कुंभ राशि 2023 से 2025 तक महत्वपूर्ण शनि का कुंभ राशि गोचर, शनि के 7.5 का सेकेंड फेस, द्वितीय चरण 17 जनवरी को शनिदेव का कुंभ राशि गोचर होगा। 23 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी होंगे। 23 अक्टूबर 2022 को मकर राशि में मार्गी होंगे और 17 जनवरी को वो कुंभ राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि आपके जीवन में इसका बेहद शानदार इस परिवर्तन को आप देख सकते हैं। जन्म राशि के आधार पर यदि कुंभ राशि है आपका, तो शनि का कुंभ राशि गोचर हो जाना, शनि का सर्वप्रिय मूल त्रिकोण राशि होता है। यहाँ पर जब गोचर करेंगे तो 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2023 तक शनि के साथ साथ गुरु के भी गोचर को भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। साथ में राहु के गोचर को भी समझना ज़रूरी है, और ये फिर किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे। नमस्कार, जय माता दी। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर यदि कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। कुंभ राशि गोचर जब शनि ग्रह का होगा तो कुंभ राशि वालों के जीवन में द्वितीय ढैया होने के कारण से कहते हैं कि स्थान की वृद्धि करते हैं, यानी कई बार मानसिक रूप से आपको सुदृढ़ शक्तिशाली बनाएंगे। शनि का वेस्टर्न कल्चर से विशेष संबंध होता है, यानी कि विदेशों से प्रवासी जीवन, प्रवास, यानी कि विदेश में जाके कैरियर को स्थापित करने के लिए विदेशों में नए तरीके की पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। कुंभ राशि गोचर जैसे ही करेंगे तो द्वितीय ढैया होने के कारण से थोड़े से आप अपने खान पान, अपने पेट के रख रखाव, लीवर इन्फेक्शन इत्यादि से अपने आप को बचाना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। खाना बदोशी से आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। यदि आप किसी तरह के खान पान या ड्रिंक इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो कभी कभी आप कर सकते हैं, लेकिन निरंतर जो है उससे आप बचेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर लाभ होगा। अन्यथा कई बार शनि का कुंभ राशि गोचर आपके खान पान को लेकर के कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको परेशानी उत्पन्न कर देता है। बेवजह परेशानियों में आप फंस जाते हैं, गैस का बढ़ावा हो जाता है और शरीर में एक तरह से जोड़ों में दर्द होना, शरीर के अंदर एक विटामिन डी की जो ऊर्जा होती है उसमें कमी हो जाना, सोडियम का जो मात्रा है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण से पूरे शरीर में ही दर्द होने लगता है। तो इन चीज़ों का एक बचाव आपको करना चाहिए। ये सब आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप इससे डरें घबराएं, परंतु इस तरह की परिस्थिति द्वितीय ढैया, द्वितीय चरण में जब शनि का ढैया का प्रभाव होता है तो कई बार हमारे खान पान और पेट से विशेष इसका संबंध जुड़ जाता है। हमारे भूमि, भवन, वाहन को लेकर के ये विशेष तरह की एक डेवलपमेंट की योजनाओं को यहाँ पर एक्टिवेट करता है। बैंक बैलेंस को भी हमारे थोड़ा सा ये प्रभावित करता है, यानी कि कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम जाके निर्णय करते हैं, बड़ी रिस्क लेते हैं और रिस्क लेने के कारण ही हमारा बैंक बैलेंस कमज़ोर होता है। भाई आपने कोई घर खरीद ली तो आप अपने अकाउंट से सारे पेमेंट वहाँ पे कर दिया, तो ये एक दृष्टिकोण से इसे सही कहेंगे कि चर लक्ष्मी जो बैंक में पैसे के रूप में था उसको आपने स्थिर लक्ष्मी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। वाहन के रूप में आप अपने जीवन में अपनी रफ्तार को आपने वृद्धि की, बढ़ाया और अपने समाज में, परिवार में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान को आपने इंक्रीज किया। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट के योग भी यहाँ पर ये बनाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का जब भी निर्णय आपको करना है तो सोच समझ करके करें, और अच्छा निर्णय जब आप करेंगे तो यहाँ पर इसके विपरीत प्रभाव आपके जीवन में बनते हैं। इसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। संबंधों का एक बेहतर, जीवन में सुख सुविधाओं का एक बेहतर प्रभाव आपके जीवन में बनता है और बेहतर तरीके से आप देखेंगे कि आपके तमाम रिलेशन डेवलप होंगे। विवाह से संबंधित आपके महत्वपूर्ण जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी को लेकर के काफ़ी समय से यदि आप तनाव में हैं, बारंबार प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही थी,
तो कुंभ राशि गोचर मूल त्रिकोण का शनि आपके जीवन में एक वरदान की तरह आप इसे ले सकते हैं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो बड़ी डेवलपमेंट कारोबार व्यापार में होगा। पारिवारिक जीवन के अंदर भी अच्छे तालमेल आपके बनेंगे, परंतु इसके इतर शनि की दृष्टि के कारण से कई बार छोटी छोटी बातों में भी तनाव बनती है। व्यापारिक कुछ ऐसी छोटी छोटी हम कमियां करते हैं, छोटे छोटे गलतियां, यानी कि छोटी छोटी हमारी जो लेन देन होती है वही लेन देन हमारे लिए हमारे जीवन में बड़े डिस्प्यूट के कारण बन जाते हैं। सरकार के साथ अच्छे समन्वय आपको बनाए रखना होगा। भ्रष्टाचार या फिर किसी तरह की कोई धोखाधड़ी, प्रलोभन, या फिर कई बार आप देखेंगे कि नेटवर्किंग मार्केट होता है कि 2 से 2 बनाओ, 2 से 2 इस तरह से टीम बिल्ड करो। इस तरह के कारोबार व्यापार में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कोई लॉटरी में आप ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं, शेयर मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा आप काम करने लगते हैं, तो वहाँ पर भी अनसर्टेनिटी आपके जीवन में बनती है कि अचानक चीज़ें कई बार माइनस में चली जाती हैं और फिर आपके पास केवल परेशानी, पश्चाताप और मानसिक संतप्तता का ही एक गुंजाइश रह जाता है। तो यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी गलतियों से अपने आप को दूर रखना होगा। दशांश कहते हैं हम अपने जीवन में जो भी कमाते हैं उसका दशांश हमें अधिकार होता है कि हम उसको जिस तरह से चाहें, जहाँ चाहें हम उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो 90% हमारी जो धन होती है, हमारी जो आमदनी होती है, उसमें हमारे पूरे परिवार का एक हिस्सा होता है, पूरे परिवार के लोगों का उसमें अधिकार होता है। यानी कि आप अपनी आमदनी का केवल 10वां हिस्सा ही आप चाहे लॉटरी में लगाएं, शेयर मार्केट में लगाएं या फिर किसी नेटवर्क मार्केटिंग में लगाएं, तो आपको उसका कोई लॉस बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आप 50%, 60%, 100% लगाने की बुद्धि लगाएंगे तो यहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक असंतुष्टि होगी, पारिवारिक अशांति होगी और पति पत्नी में एक डिस्प्यूट का ये कारण भी से आप मान सकते हैं। बड़े कारोबार व्यापार में स्थिर दिमाग, शांत चित्त के माध्यम से ही हमें बड़ी सफलता मिलती है। समाज में बड़ी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति जो होती है ऐसे समय में होती है, परंतु हमारे मन और मस्तिष्क दोनों का एक सही समन्वय इस समय में नहीं बन पाता है। कई बार मन कहता है ऐसा करो और कई बार परिस्थितियां हमें कहती हैं कि ना, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सही संतुलन, सही जजमेंट, सही निर्णय शक्ति अपने आप को बनाए रखना होगा। द्वितीय ढैया है, इस ढैया में आपको अनसर्टेनिटी यानी कि अचानक बड़े बड़े उपलब्धियों को, बड़े पद प्रतिष्ठा, नौकरी में बड़ी इंक्रीमेंट प्राप्त हो सकती है। यदि बार बार असफल हो रहे हैं तो आपको सफलता पाने की एक नई ऊर्जा, पराक्रम की पराकाष्ठा को टच करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए, सकारात्मक रहें। और विशेष विश्लेषण यदि आप चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ विशेष जीवन में मार्गदर्शन जन्म पत्रिका के माध्यम से आपको चाहिए, या फिर जीवन में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण उपाय आपके लिए अनिवार्य हैं जो इस समय में करना चाहिए, या फिर जीवन में किस तरह से लोगों के साथ आप अपने संबंधों को बेहतर करें, उन सभी का जो डिटेल या एक रिजल्ट आपको आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से प्राप्त होता है। इसीलिए जन्म पत्रिका की सटीक विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपने बर्थ डिटेल भेजें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। हमारे तरफ से आपको देवरत्न संस्थान की पारिवारिक सदस्यता और साथ में निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।